नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर क्रिएटर्स। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फिर से आ गई हूँ फॉरगिवनेस की मेडिटेशन लेके। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले बताइए आप सब कैसे हैं? मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त? यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। ऐसे ही रहेगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यस, कह डालिए अपने आप को। तो थोड़ी सी बात मैं आपके साथ करना चाहती हूँ कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हमारे शरीरी रोग या क्यों होते हैं हमें? क्यों हमें इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? क्यों हम घर में हर किसी को दवाई के सहारे चल रहे हैं? 50 से 89 99% मुझे लगता है दवाइयों के सहारे ही रहते हैं। चाहे वो बेबी हो, बड़ा हो, छोटा हो, ओल्ड हो, कोई भी हो। तो दवाइयाँ खा के ही हमें ये लगता है कि हम ज़िंदा रह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम ज़िंदा दवाइयों के बिना भी रह सकते हैं जब हमें अपने पे वर्क करना होगा उसके लिए, क्योंकि हम सब चीज़ों को भूल चुके। हम इसी फिज़िकल बॉडी में रहते हुए अपने आप को कुछ भी पा नहीं पाते। हमें हर किसी की चिंताएं सताती है। हम क्या है, हमारी 5 स्थितियां हैं हमारे पास। जैसे एक नंबर 1 है हमारा एक फिज़िकल, ठीक है। हमें फिज़िकल हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम फिज़िकल हेल्दी यानी शरीर के रोग, क्या कारण है इसका? क्योंकि जन्मों जन्मों से हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। ओनली इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं हम? इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? फिज़िकल शारीरिक रोग यानी शारीरिक, तो शारीरिक रोग मतलब यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, यहाँ यहाँ पेन, कोई कैंसर, कोई थायराइड, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम हमारे साथ होती रहती है। तो हम इसके साथ डील कैसे करना है माय डियर फ्रेंड्स, वो सोचना होगा। कैसे सोचेंगे हम? नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड हमारा मेंटल हेल्थ हमारी कैसी रहनी चाहिए। गाइस, हम मेंटल हेल्थ हमारी कैसे हेल्दी नहीं होती, वो हमें कैसे पता चले? हमारी मेंटल हेल्थ यानी हमारी क्या कहते हैं उसको, मेंटल हेल्थ यानी इमोशनल बॉडी। तो इमोशनल बॉडी कैसे हेल्दी रह सकती है हमारी? क्योंकि अगर हमारा सामने से किसी ने हमें बहुत कुछ बोल दिया, हमारा अपमान कर दिया, या हमें, तो हमें भी गुस्सा आ जाएगा। इतना गुस्सा आ जाएगा कि हम छटपटा जाते कि इसको मार डालें, इसको ये कर दें, इसने मेरा अपमान किया। हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं माय डियर मास्टर्स। तो हमें, क्योंकि हम मेंटल से अपसेट हो जाते हैं, माइग्रेन होता है एंड चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारी मेंटल स्थिति जब हेल्दी नहीं होती है तो हम ये चीज़ें बेकाबू होती। जब हमारी मेंटल हेल्दी होगी तो हमारी ये चीज़ें सारी बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। तो स्थितियों को हमें काबू में करना है ध्यान द्वारा, ठीक है। और तीसरा है हमारा इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक स्तर पे। अगर आपको सामने वाला कुछ समझा रहा है और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें वो आपको दे रहा है, आपको कहीं से ज्ञान या बुक्स पढ़ के आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्तर पे आपको कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको कैसे उसको समझना है? उसको समझने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल स्तर पे आपको काम करना होगा कि क्यों नहीं समझ आ रहा है मुझे, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसी भी चीज़ को। क्योंकि हमारा आईक्यू थोड़ा सा लेवल जो डाउन हो जाता है, तब हम वह बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हेल्दी नहीं होते हैं माय डियर मास्टर्स। तो फिर उसके बाद है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के लिए हमें, अगर सोशल हेल्थ हेल्थ ये होती है, सोशली जब हम सोशली ये होते हैं कि हम मैं और मेरा में रहते हैं। मैं और मेरा मतलब मेरा ही परिवार, मेरी ही फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। बाहर जाने कुछ भी होता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीन दुनिया से जो भी हो रहा है हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं और मेरा परिवार सुखी हैं, हम सब खुश हैं, हम सब हैप्पी हैं। तो वो भी हेल्दी नहीं होते हैं लोग। हमें जानना है जगत में क्या हो रहा है। हम अपने ही सराउंडिंग पीपल के साथ रह के हमें बाहर का कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कैसे जी पाएंगे आप?
जब आपको बाहर का कुछ पता नहीं है, वो भी आप हेल्दी नहीं होते हो। सोशल हेल्दी उसका मतलब है। अगला है आपका स्पिरिचुअल हेल्दी। स्पिरिचुअल हेल्दी में होना मतलब कि आप स्पिरिचुअलिटी में कितना बढ़ रहे हो, आपको कितना ज्ञान आ रहा है, आप अपने आप को कितना समझ रहे हो। आपको अपने आप को समझना मतलब आपने अपने आप को ये समझना है कि मैं क्या हूँ, मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ। मैं ये जैसे आज मैंने ऑरेंज पहना है, राइट, तो कल मैं दूसरा कपड़ा पहन लूँगी, दूसरा कलर पहन लूँगी, तो मतलब मैं ये शरीर के सिर्फ कपड़े ही बदलती हूँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा जो है बार बार शरीर बदलती है, ठीक है। तो इस ज्ञान को होना बहुत ज़रूरी है। हम अंत और शुरुआत में पड़े रहते हैं, मरना जीने में सब डरते हैं गाइस। तो हम मरने जीने से क्यों डरते हैं? जीना है जब मरना भी तो है। तो ये शरीर छोड़ के एक दिन हमें जाना है, इसका ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप तभी स्पिरिचुअल में जाएंगे जब आपको इसका ज्ञान कि मैं बॉडी नहीं, मैं शरीर नहीं, एक सोल हूँ, एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, अच्छी आत्मा जो बार बार जन्म लेके आती है और फिर चली जाती है, आती है जाती है। हमारी सोल बार बार हमारे शरीर रूपी कपड़े को बदलती है। तो वो हम स्पिरिचुअलिटी हेल्दी हो जाएंगे जब ये ज्ञान की मरने से डरना नहीं है, मरना कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ें आपकी स्थिति से बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें ये वो होता है, तो हम हेल्दी नहीं होते हैं। तो हमें हेल्दी रखने के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा क्या होगा जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान से क्या होगा ध्यान से होगा कि आप मन बिल्कुल काबू, शांत हो जाएगा, मेंटल हेल्थ बिल्कुल काम हो जाएगी। कोई कुछ भी कहता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तब वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आपके जितने भी रोग कैरी भी करके लाए हो वो बिल्कुल धीरे 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 हील हो जाएंगे। गाइस आप करके देखिए चैलेंज तो हमारे साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या है इन चैलेंज के साथ, क्या है चैलेंज हम लेके आते हैं क्योंकि हमारा ही अपना सोल प्लान है। हमारे आसपास की स्थितियाँ, जैसे आसपास के लोग हैं हमारे, जो हमें भी वो कुछ सिखाने ही आते हैं। कैसे सिखाते हैं? कभी हमारा अपमान करके कि आप कब सीखोगे, कभी हमें दुख देके, तकलीफ़ें देके। तो हमें इस चीज़ में उनका भी धन्यवाद करना होगा, उनको भी ग्रैटिट्यूड करना होगा कि ये भी हमें शायद सीखने के लिए ही है। हमारी सबकी प्लानिंग आपस में होती है माय डियर मास्टर्स। कोई भी हमें तड़ पाता है क्योंकि ये चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमने क्या देखा है, फिज़िकल वर्ल्ड। मन से हमने कुछ नहीं समझा है। तो हमने समझना है, कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। देखिए ये गृहस्थी में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं मास्टर्स। तो क्या करना है समझिएगा। चलिए हम मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं। आज इतना सी बोलूँगी, कल बहुत सारा थोड़ा थोड़ा करके हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और चलिए सब सुखासन में बैठ जाए मास्टर्स और पूरी तरह से अपने आप को, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए और बड़ी कोमलता के साथ आप अपनी आँखों को बंद कर लें और जुड़ जाइए अपनी इन सांसों के साथ। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे निकाल दीजिए मास्टर्स, क्योंकि इसमें चश्मा बिल्कुल नहीं पहनना है। पानी का ग्लास ज़रूर रख लीजिए अपने साथ और पूरी तरह से अपनी आती हुई जाती हुई सांसों के साथ जुड़ जाए। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। वहाँ तक बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह जी की, गॉड एंड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर हम ये ध्यान कर रहे हैं
मेरी पूर्ण आत्मा मेरा हायर सेल्फ के साथ जुड़कर मैं ये पूरी तरह से अपने आप को ध्यान में ला रही हूँ, ला रहा हूँ। जुड़े रहे अपनी सांसों के साथ, देखते रहे उन्हें आते हुए और जाते हुए माय डियर फ्रेंड्स। मैंने गलती से या जानबूझकर किसी के प्रति कोई भी गलत कार्य किया है या किसी का अपमान किया है या कई जन्मों से करता आ रहा हूँ, करती आ रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई थैंक यू। मुझे पता है कि आप हमें इस जन्म में कुछ लर्न करने लाए हो, इसलिए आप हमारा अपमान कर रहे हो। मैं आपको बिल्कुल क्षमा करती हूँ, करता हूँ। आपको कुछ सिखाने के लिए, मुझे सीखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, करता हूँ। अपना ध्यान अपनी सांसों पे ही रखना है माय डियर फ्रेंड्स।
में अगर किसी को धोखा दिया है, किसी से पैसे लिए हैं, किसी को राह में छोड़ दिया है, प्लीज उसके लिए प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आज आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ये मेरा कुछ पिछले जन्मों का नाता है। मैंने आपके साथ ऐसा ही किया होगा शायद, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। माय डियर मास्टर्स, जिसके साथ आपको लगता है आपको पूरी जिंदगी उन्होंने सताया है या अभी भी सता रहे हैं, अभी भी आपको दुख तकलीफें दे रहे हैं, विजुलाइज कीजिए उनकी पूर्ण आत्मा को अपने सामने लेके आए और उन्हें ध्यान करने के लिए बोले अपने सामने। आपको डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना है, मन ही मन सोचें कि मैं उसकी पूर्ण आत्मा को अपने सामने बुलाना चाहती हूँ, बुलाना चाहता हूँ। उन्हें ध्यान में बैठाएं, उनसे बहुत ही प्यार से, सहज भाव के साथ, बिल्कुल मन से शुद्ध होकर पिछले जन्मों की किए कर्मों की माफी मांग लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जो भी मैंने पिछले जन्मों के साथ आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आज आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं भी आपको माफ करता हूँ, करती हूँ, पूरी तरह से अपने मन के शुद्ध भाव के साथ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। भाव को बिल्कुल शुद्ध रखिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जजमेंट नहीं करना है। जो भी मैंने किया है जन्मों जन्मों से करती आ रही हूँ, करता आ रहा हूँ, उस ईश्वर से, उस अनंत शक्ति से मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। इस शक्ति से मेरे को उनका तहे दिल से ग्रैटिट्यूड, जो मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अनंत शक्ति, विश्व शक्ति ऊर्जा जो मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। अनंत हो आप। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ।
जाने अनजाने में हमारे पड़ोसियों ने, हमारे नेबर ने हमें कुछ कह दिया, मैं उन्हें भी दिल से माफ़ करती हूँ, करता हूँ। जाने अनजाने में मैंने उन्हें कुछ कह दिया, कोई अपमानजनक बातें। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलीज़ करते हैं अपने सारे दुख, तकलीफ़ें, जीवन के रोग, शरीरी रोग, बिल्कुल रिलीज़। अपनी लाइफ से बिल्कुल डिलीट कर दें माय डियर फ्रेंड्स। धुएं में उनको जला दें, उनको सबको, खामियां जितनी में सब जला के प्रकाश में बदल दिए जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे बिल्कुल सरल और सहज हो जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने भौतिक शरीर को फील करें, महसूस करें। हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। हाथों को बड़े प्यार से अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार और स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलिए मास्टर्स। कितना अच्छा फील हो रहा है आपको? ऐसा लगता है पूरे खाली हो चुके हैं, शोल्डर कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। डू इट, आपको करना होगा अपने लिए। आगे बढ़ाना है ना, तो आगे बढ़ना है, सबको बढ़ना है मिलजुल कर। ठीक है, चलिए पानी ले लीजिए। माय डियर वाटर, आई लव यू सो मच। आप में पूरे समुद्रों की, जितने भी समुद्र हैं उनका पानी, नदियों का, झरनों का, सब तीर्थों का, गंगा का, प्रयाग का, कुरुक्षेत्र, सब झरनों का पानी आप में समा चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव सो मच अबंडेंस, सो मच मनी। जितने भी रोग हैं मेरे शरीर के, पूरे इस पानी में बिल्कुल निकल गए। मैं बहुत हेल्दी, हैप्पी,
लाइफ जी रहा हूँ, जी रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ, दुनिया को भी बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रही हूँ, जन कल्याण कर रही हूँ। मेरे हाथों से जो भी हो रहा है मैं कर रही हूँ। उस परमात्मा की कृपा हम सब पे है। माय डियर वाटर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एवरी खुशी, एवरी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमें ज्ञान देने के लिए, विजडम के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो हमें मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी चार्ज हो गया है, पी लीजिए। आप देखेंगे जब हम पानी को बिल्कुल बहुत अच्छे से चार्ज करते हैं अपने दिल से, तो ये पानी मीठा हो जाता है। दूसरा पानी रखिए, उसको पी के देखिए, जब इसको चार्ज करते हैं गरी जैसा मीठा पानी हो जाता है। तो हम पानी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। माय डियर मास्टर्स, पहले तो आपको क्या करना है, जो मैंने आज थोड़ी सी बातें बताई हैं उन पे अमल कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जो छोटा छोटा सीखा है मैं आपको रूबरू आपके आगे कर रही हूँ। छोटी सी मेडिटेशन बनाती हूँ ताकि आप थोड़ी तरह से तरक्की करें, फिर बैठे जाएं। अगर आपका मेडिटेशन से उठने का मन नहीं करता तो आप ना उठिए, आप बैठे रहिए थोड़ी देर। ज़रूरी नहीं कि आपको उठना ही है, ठीक है? और फिर आप बैठे रहिए, जब आपका मन करता है मेडिटेशन से उठ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा करेंगे ध्यान, उतना ज़्यादा पाएंगे ज्ञान। अनंत ज्ञान है हम सबके अंदर, जो हमें यूनिवर्स ने दिया है और हम सबको बांटेंगे, है ना? तो ऐसे ही खुश रहिए, स्माइल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खूब ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग आपको मिले माय डियर मास्टर्स। तो मेरे साथ जुड़िएगा। मेरे साथ आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, कर लीजिए, जितने भी करेंगे अच्छी बात है। सो आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।